और श्लोक जो है हमारा 42वां श्लोक जो है 42 से लेकर 44 तक, 42, 45, 44 ये 3 श्लोक जो हैं एक साथ हैं। तो इन 3 श्लोकों में एक बहुत ही भगवान जो है बहुत हमारे मतलब की बात है। और ये समझो कि संसार में क्या हो रहा है धर्म के रास्ते पर, उस रास्ते का पूरा विवरण है अपरा विद्या का। जो जैसे ये कथावाचक हैं और पुजारी हैं, पंडित हैं, जो भी अपरा विद्या में प्रभु के रास्ते पर चलाने के लिए बातें करते हैं, उनका क्या असर होता है और वो क्या करते हैं, उसके ऊपर ये 3 श्लोक है। अब इन श्लोकों को समझना हो तो कृपाल सिंह महाराज जी और मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के जो वचन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि अगर मैं आश्रम में बाहर एक आदमी बिठा दूं जो बैंकर हो, जो पैसा देने का काम करता हो और पैसा दे के मांगे नहीं, लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करे। दूसरा आदमी में बैठा दूं जो लोगों के सारी बीमारियों का इलाज करने वाला एक बड़ा निपुण डॉक्टर बिठा दूं, और तीसरा एक वकील बिठा दूं जो लोगों की सारी लीगल समस्याओं का समाधान कर दे। तो कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि मुझ तक तो कोई बिरला इंसान पहुंचेगा। ये बात कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे। और इसी बात को मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी ने अपने सत्संगों में कई बार कहा कि मैं पूरे संसार में घूमता फिरता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ मुझे ज्यादातर लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमें ये तकलीफें हैं, महाराज जी हमारी तकलीफें दूर कर दो, महाराज जी हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है, धंधा सही ढंग से नहीं चल रहा है, कह रहे ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो कुछ तो रो रहे होते हैं अपनी बीमारियों के लिए, कुछ रो रहे होते हैं आर्थिक समस्याओं के लिए, कुछ रो रहे होते हैं लीगल समस्याओं के लिए, और कुछ रो रहे होते हैं दुनिया के जो रिलेशंस में गड़बड़ होती है। ये महाराज जी के लफ्ज हैं मौजूदा सरकार के। कह रहे पूरे संसार में जाता हूं मैं, मेरे को बड़े थोड़े से बिरले लोग, परसेंटेज में वो 2-4% भी मुश्किल से होंगे, जो सचमुच में रूहानियत को चाहने वाले होते हैं और जो एक सच्चे सदगुरु से लाभ उठाना चाहते हैं। ये महाराज संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के लफ्ज हैं। तो इस बात को सामने रखते हुए हम इन श्लोकों को पढ़ के इनका मतलब समझेंगे कि रूहानियत के रास्ते पर। और दर्शन सिंह महाराज जी की बात भी मैं एक और कह दूं। दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी में आता है कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। खूब सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब प्रभु के रास्ते पर चलने की बात आई तो आखिर में क्या देखते हैं कि सुनसान पड़ी है दिल की वादी, अकेला मैं बेतलाश हूं मैं कि इश्क के राहरों कहाँ है, बताऊं का काफिला कहाँ। असल में गुरु कहो, गाइड कहो, वो आखिरी में अकेला ही रह जाता है, कोई उसके साथ चलने को तैयार नहीं। तो ये अवस्था रूहानियत की असली अवस्था है अपरा विद्या में। लेकिन अपरा विद्या में क्या हाल है दुनिया में, उसका ये इन 3 श्लोकों में जिक्र है।
याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अपिवस्थितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मनः सर्वपरा स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा तया अपरचेप्सां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। दूसरे अध्याय का 42वां 43वां 44वां श्लोक। सारे कर्म कांड की दुनिया का पूरा चिट्ठा भगवान यहाँ खोल दे। कह रहे हैं दुनिया में क्या हाल है कि धर्म के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें, बड़ी सवार के बातें, बड़े दृष्टांत दे करके, बड़ी कहानियां बना करके और लोग जो है प्रभु का गुणगान करते हैं और लोगों को रंग देते हैं, उनके मन को वशीभूत कर देते हैं। ऐसी ऐसी लज्जत की बातें, ऐसी ऐसी भाव विभोर की बातें करते हैं कि जिनका कोई हद नहीं। और ये सोचो कि छा जाते हैं दुनिया में आके। लेकिन उनका अपना हाल क्या है? उनका अपना हाल ये है कि वो आत्मज्ञान से पूरी तरह खाली है और दुनिया को इन्हीं बाहरी आडंबरों में फंसा करके रखने का पूरा प्रयास करती है, पूरा प्रयास। और ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, समस्त धर्मों के लिए। क्या क्रिश्चियन धर्म हो, उनके पादरी वही कर्मकांड में लगा देते हैं लोगों को, मौलवी कर्मकांड में लगा देते हैं, जितने पुरोहित हैं, ब्राह्मण पुरोहित हैं, सब कर्मकांड में लगा देते हैं और मन को खुश करने वाली विधियां बताते हैं। लगे रहो, फंसे रहो। और अगर कभी कोई समझना चाहे, सपोज 2 मिनट की बात है, कोई पूछ बैठे कि पंडित जी तुम ऐसा बोल रहे हो, या गुरु ग्रंथ के सिखों के भाई जी होते हैं। अब देखिए सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब 100% आध्यात्मिक ग्रंथ है। उनके भी जो भाई होते हैं, उनके भी जो पंडित होते हैं, उनके यहाँ भी जो कथावाचक होते हैं, वो कथावाचक भी लोगों को कर्मकांड में नित्य में फंसा देते हैं। अगर कोई गलती से उनसे पूछ बैठे कि भाई जो आप बोल रहे हो तो उसका कोई प्रमाण बताओ, तो कहते हैं वेद वाद रताः पार्थ। तो वो हमारे धर्म शास्त्रों में से कहानियां ढूंढ ढूंढ करके हमें उनके प्रमाण देते हैं। और जो हमारे वेद हैं आज की डेट में, जो धर्म पुस्तकें हैं, उनके बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि वो वास्तविकता से वही है या उनमें मिलावट हो चुकी है। अब अगर हमारे धर्म की किताबों में कुछ लिखा हुआ है तो न अन्यत अस्ति इति वादिना, कि भाई इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब अगर तुमसे ये कहा गया कि भाई तुमने ओम नमः शिवाय का जाप करना है तो तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्या तरीका है इसके बारे में तुम नहीं पूछ सकते। तो कह रहे वो वेदों की या हमारे ग्रंथों की बातें भी इस ढंग से बताएंगे कि जिनमें जो वास्तविकता है परा की, तुम उसके बारे में मत पूछो कुछ भी। वो तो लकीर के फकीर, जैसे देख लो आज दुनिया में तहलका मचा हुआ है। लकीर के फकीरों से इस्लाम को जो है लोगों ने कितना कट्टर बना दिया। लकीर के फकीर से हर धर्म के लोग जो है वो ऐसी कट्टरता में आ गए हैं कि भगवान को तो भूल गए हैं और कर्म कांडों को पकड़ के बैठे हैं। और फिर ये कहते हैं इसके अलावा तुम्हारा मुक्ति नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। न अन्यत अस्ति इति वादिना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा मुक्ति का। लगे रहो इनमें, लगे रहो इनमें, लगे रहो इनमें। और इसके बाद क्या है, काम आत्मनः स्वर्ग परा। और जितनी भी उनकी परंपराएं हैं
वो क्या है? या तो हमारी इंद्र तृप्ति की, बात भी सही है। जितने भी ये धर्म गुरु हैं उनके पास लोग किस लिए जाते हैं? मेरी शादी नहीं हो रही बेटे की, मेरी औलाद नहीं हो रही है, मेरे घर में मेरा व्यापार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है, मेरा केस कोर्ट में लगा हुआ, मैं उसमें जीत जाऊं। तो कह रहे हैं कि उन लोगों से अगर कोई आदमी फायदा भी उठाना चाहे तो किस बात का फायदा उठाना? काम आत्मा आत्मान कि संसार की कामनाएं, इंद्र तृप्तियां, दुनिया का संग्रह है। अगर उनके वो क्या करते हैं, तुम्हें मंत्र दे देंगे, ये मंत्र पढ़ो ये हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ो ये हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ो शादी हो जाएगी, ये कर्म कांड करो, ये व्रत रखो, ये करो और तुम्हारे दुनिया के काम हो जाएंगे। और ज्यादा तीर चला दिया तो स्वर्ग पर तो लगा देंगे कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग की क्या अवस्था है? गीता में आगे आता है कि आत्माओं को थोड़ी देर के लिए स्वर्ग मिलता है, उसके बाद आत्माएं फिर पृथ्वी लोक पे आ जाती हैं, फिर 84 में चली जाती हैं। तो कह रहे हैं उन लोगों का, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी अपरा विद्या के समझाने वाले हैं, कह रहे उन लोगों की क्या हालत है कि या तो वो दुनिया की कामनाओं के लिए उनको व्रतों में, तीर्थों में, आज देख लो जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिनके 50 लाख जिनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, वो क्या बताते हैं कि तुम्हारे घर में ये टोटका करना चाहिए, घर के सामने ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो ये टोटके ही बताते रहते हैं। तो जितने लोग टोटके बताने वाले हैं बड़े प्रचलित, जितने लोग ये कहने वाले हैं जो थोड़े भले लोग होते हैं, भले भक्त होते हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ प्राप्त करें तो उन्हें स्वर्ग की तरफ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ भी बोलते हैं तो स्वर्ग के लिए वैकुंठ बोल देते हैं और उनको इतना उलझा देते हैं उसमें कि स्वर्ग ही सब कुछ है, स्वर्ग ही सब कुछ है। और उससे क्या होता है? जन्म कर्म फल प्रदान। और वो बेचारे भोले वाले लोग जो होते हैं वो जन्म और मृत्यु के कर्मों के विधान में फंस जाते हैं और वो संचित कर्मों से, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। उनका कभी भी छुटकारा नहीं। और उसके बाद जब किसी ने थोड़ा बहुत कुछ किया तो क्रिया विशेष बहुलाम, तब उनको बड़ी कठिन कठिन क्रियाओं में डाल देते हैं। जैसे कोई कहते हैं 18 दिन का व्रत रखते, जैन धर्म में 31 दिन तक का भी व्रत रखा जाता है। बड़ी कठिन कठिन उनको क्रियाएं बताएंगे, जितनी कठिन क्रिया होगी सो लोग सोचते हैं उतना ज्यादा हमें फल मिलेगा। तो तरह तरह क्रिया विशेष बहुलाम, बड़ी अलग अलग किस्म की कर्म कांड की क्रियाओं को ऐसे बताएंगे जिसकी कोई हद नहीं। और भोगैश्वर्य गतिम प्रति, लेकिन उन क्रियाओं का फल भी क्या होगा? भोग और ऐश्वर्य की गति को प्राप्त करना। मतलब तुमने रिद्धियां सिद्धियां भी अगर प्राप्त कर ली हैं, आज टीवी पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, संसार में आज की डेट में सैकड़ों लोग हैं जो यूट्यूब पे छाए हुए हैं। किसी के पास ये सिद्धि है, किसी के पास वो सिद्धि है, जरा सी सिद्धि प्रकट हुई तो पैसों के ढेर लग गए, लाखों लोग तुम्हारे फॉलोअर हो गए। जहाँ जंगल था वहां कुछ दिनों बाद शहर बस गया। अब ये बताओ कि उन लोगों का क्या होगा? जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनका हेलो 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 हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही बाबा जी की। हाँ काट दिया, क्या करा?
हेलो। हाँ हाँ जी, नहीं, कट गया था। कट कैसे गया? पता नहीं। जोड़ो, दोबारा जोड़ो। नहीं, सब जुड़े हैं शायद। जुड़े हुए हैं हाँ तो मेरा कट रहा क्या ये? हाँ, आपका अकेले कटा। चलो, तो क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? जन्म, कर्म, फल, प्रदान। मतलब हमारे जो जितने भी कर्म हैं उनसे हमारा जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। और भोगैश्वर्य गति प्रति हमारी जो रुचि है वो संसार के भोगों, संसार के ऐश्वर्य, संसार की दौलत, उनकी तरफ ही हमारा ध्यान बना रहेगा। बुरा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हमारी क्रियाएं हैं वो हमें 3 लोक की दौलतों में ही उलझा के रखते हैं, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम क्या अपहत चेतसा। भगवान कह रहे हैं कि जब तक दुनिया के भोगों में, दुनिया के ऐश्वर्य में हमारी आसक्ति रहेगी, जब तक दुनिया के भोगों में, दुनिया के ऐश्वर्य में हमारी आसक्ति रहेगी, हमारी चित्त, हमारी चेतना मोहग्रसित हो जाएगी। मतलब तया अपहृत, अपहृत मतलब चुरा लेना, चेतसाम, ये चीजें हमारे चित्त को चुरा लेंगी, ये चीजें हमारी आत्मा को प्रभु की तरफ जाने से रोकेंगी। बुरी नहीं है, लेकिन प्रभु की तरफ से, निष्काम भक्ति की तरफ से हमारी आत्मा को रोकेंगी। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, भगवान कह रहे हैं हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए कि व्यवसाय आत्मिका। हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारा व्यापार करते हैं, लेकिन हमें व्यापार किसका करना है? आत्मा का व्यापार। तो आत्मा का व्यापार क्या है कि आत्म जागृति। आत्मा का व्यापार क्या है? अंदर के शब्द और प्रकाश से जुड़ना। आत्मा का क्या है? विरक्ति को धारण करना। आत्मा का क्या? दया धारण करना, प्रेम धारण करना, पवित्रता धारण करना। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कह रहे हैं कि अगर तुम भोग ऐश्वर्यों में आसक्ति रखते हो तो तुम्हारा अंतःकरण लोभ और कामनाओं से इतना भरा रहेगा कि तुम प्रभु की तरफ अपनी बुद्धि को एकाग्र करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। और समाधो न विधीयते, कभी भी तुम समाधो का मतलब होता है समाधि, समाधि का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं निष्कपट भक्ति, मन इंद्रियों से परे जाना, हमारी आत्मा का शरीर में से सिमट करके कम से कम आज्ञा चक्र पर स्थापित होना और प्रभु के शब्द का कांटेक्ट मिलना, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसमें 2 बातें आई हैं कि बाहरी क्रियाएं अपरा विद्या के साधन बुरे नहीं है। दुनिया के 80%, 95% जो है वो अपरा विद्या में जीते हैं, वो बुरे नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमारे अध्यात्म की वो ग्राउंड को बनाने के लिए ये कर्मों के विधान के बारे में आगे समझाएंगे कि दुनिया में रहते हुए हम कर्मों के विधान से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आगे वो सब्जेक्ट आएगा, कर्मों के विधान से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो आगे आएगा। क्योंकि इससे पहले जो आया था उसमें यही था कि हमारा मन जो है संसार में 1000 कामों में लगा हुआ है। जब 1000 कामों में हमारा मन लगा हुआ है तो हमारा भक्ति के रास्ते पर कैसे मन दृढ़ होगा? भक्ति की बात हम चाहते तो हैं, लेकिन वो सब सामान नहीं करते हैं जिससे हमारी भक्ति दृढ़ होगी। तो कह रहे हैं कि भक्ति दृढ़ करने के लिए हमारी निष्कपट भक्ति होनी चाहिए और निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा,
आज अगर गीता पढ़ते हैं तो गीता 100% प्रैक्टिकल गुण, एक नए पैसे का भी इसमें कोई, भगवान ने कोई लिहाज नहीं किया किसी की, हर बात खोल खोल के बोलती है। तो इसलिए भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमें कर्म कांड की दुनिया को उसके सतोगुणी रूप में करना चाहिए। मतलब निष्काम भाव से संसार के सारे काम करने चाहिए, जैसे वो व्रत करो, तीर्थ करो, पूजा करो, पाठ करो, जो मर्जी करो, लेकिन कैसे करना चाहिए? जो भागवत में लिखा हुआ है, क्या कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जित सत्संगम चिल्लती पुरुषों। अपरा विद्या में जो इंसान सम भाव से आसक्ति का त्याग करके पूजा पाठ करता है, वो प्रभु के शब्द से, प्रभु के सत्संग से, प्रभु के नाम से जरूर जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा, अपने आप परमात्मा उनके लिए अरेंजमेंट करेगा। उसका एग्जाम्पल हमारे बीच में राम अवतार जी का है। पहले ये कर्म कांड की दुनिया में बड़े मजबूती से चलते थे, लेकिन इनकी निष्कपट भक्ति ने इन्हें गुरु के चरणों में पहुंचा दिया। तो यही बात यहाँ भगवान इन श्लोकों में कह रहे हैं। अब इसके बाद और हमें गहराई से समझाने की बात कर रहे हैं कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवर्जन निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थो निर्योग्य क्षेम आत्मवान। अब पहले जो लफ्ज बोला भगवान ने, क्या बोला? वेद के बारे में, वेद वाद रता, वेद वाद रता, वेदों में हमारे जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। तो कह रहे हैं कि संसार में पिंड, अंड और ब्रह्म, तीन लोकों में जो भी कुछ हो रहा है वो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में जो विषय लिए गए हैं, वेदों में जिन चीजों का एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिन चीजों का विस्तार से वर्णन किया गया है, वो तीन लोकों की, वेदों में इस पिंड देश का, अंड देश का और ब्रह्म देश का सब वर्णन है। तो कह रहे हैं कि वेद की जो शिक्षा है वो तीन लोक की शिक्षा है, तीन गुणों की शिक्षा। तीन लोक और तीन गुणों की शिक्षा हमें चौथे लोक में नहीं ले जा सकती। पिंड, अंड और ब्रह्म की शिक्षा हमें परब्रह्म में नहीं ले जा सकती। जैसे पहले आगे पीछे आया था कि जो भी अपरा विद्या के धर्म गुरु हैं वो अच्छे मुबारक हैं, वो हमारे जीवन को सात्विक बना सकते हैं, हम बड़े सदाचारी बन सकते हैं, लेकिन ये बात कि उन तीन गुणों से परे कोई चौथा लोक भी है, चौथा गुण भी है जिसे हम निर्गुण कहते हैं। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की बात तो सब जानते हैं, लेकिन निर्गुण की बात बिना अनुभव के कोई बता नहीं सकता। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में तीन गुणों का, तीन लोकों का वर्णन है, और अपरा विद्या के धर्म गुरु उन तीन लोकों तक की बात करते हैं और वही कहानी खत्म कर देते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु का जो हमारा चक्र है वो खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि तीन लोकों में आत्मा पराधीन है, काल के अधीन है, उसे निर्वाण पद मोक्ष नहीं मिल सकता, उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? निष्त्रय गुणों भवर्जन, अर्जुन तू तीन गुणों के उस आधार से परे चल, उन तीन गुणों से तुझे रहित होना होगा, निष्क्रिय, उनसे निवारण, उनसे पीछा छोड़ाना पड़ेगा। यही कारण है कि जितनी रिद्धियां सिद्धियां वो तीन गुणों में है। संत महापुरुष जो है कभी रिद्धियों सिद्धियों को कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? कि उनमें कर्मों का विधान है। जो लोग भी रिद्धियां सिद्धियां इस्तेमाल करते हैं वो कर्मों के विधान में स्वयं फंस जाते हैं। जितने लोग चमत्कार करते हैं, जितना कुछ करते हैं, वो सब कर्मों के विधान में फंस जाते हैं। इसलिए संत कभी चमत्कार नहीं करते। तो निश्चय गुणों, तीन गुणों से परे चलो, भावार्जुन
हे अर्जुन उस अवस्था को तुम प्राप्त करो। जब उस अवस्था को प्राप्त करोगे तब क्या होगा, निर्द्वंदो। अब द्वंद क्या है, एक संशय है, झगड़ा है। अब क्या झगड़ा है, द्वैत का। दुनिया में झगड़ा क्या, द्वैत का। द्वैत मतलब परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं। ये जो है, यही इसी को अहंकार कहा जाता है। अहम आकार। अहंकार लफ्ज का असली मतलब क्या है, अहम आकार। मैं शरीर हूँ, मैं एक आकार हूँ, नहीं, मैं प्रभु अहम ब्रह्मास्मि। तो पहला हमारा जो क्या कहते हैं रोग है हमारा, वो क्या है, अहंकार, अहम आकार। तो हमें इस द्वंद से परे जाना कब होगा, जब कहेंगे कि मैं आकार नहीं हूं बल्कि मैं निराकार हूं। मेरा कोई आकार नहीं है, मैं तो प्रभु का अंश हूं, प्रभु का कोई आकार नहीं है। तो निर्द्वंदो चौथी अवस्था में जब जाओगे तब वहां पर जाकर के तुम्हें ये होगा, जब आत्मा के ऊपर से पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर उतर जाएगा। अब वो ब्रह्मंडी शरीर में निरामय कोष में जब आत्मा जाएगी, वहां भी वो बनी हुई थोड़ी सी, लेकिन जब वो देखेगी सामने परमात्मा है, परमात्मा का घर उसे दिखाई दे रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी है। परमात्मा से कांटेक्ट नहीं कर सकती आत्मा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी है, अनुभव हो रहा है उसको। तो कह रहे हैं वहां जाके तुम्हारा द्वंद खत्म होगा। निर्द्वंदो, निर्द्वंदो का मतलब कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार, मैं आत्मा हूं, इसकी समझ आ जाती है। नित्य सत्स्थो, और फिर हम सत्व सतो गुण में हर समय जीने की हमारी आदत पड़ जाती है। अब वो क्या चीज है आदत का, इस शब्द प्रकट होना। फिनाफिल सैक होने के बाद शब्द प्रकट होता है। हर समय शब्द के पकड़ में रहना। जब तक हम हर समय शब्द की पकड़ में नहीं रहेंगे तब तक जो है हम इस रास्ते पे आगे नहीं चलते। निर्योग्य क्षेम आत्मवान। और जब ऐसा होगा और हमें अपनी आत्मा के बारे में जब हर चीज से समझ आ जाएगी, तब उसके बाद क्या होगा कि हम दुनिया के जितने भी हमारे ये योग और निर्योग क्षेम, हाँ इसमें यह है कि योग और क्षेम, तो योग क्षेम जो कहते हैं एक समय कि हमारी भक्ति की रक्षा करने की शक्ति, योग की जो भक्ति है उसकी रक्षा करने की क्षमता। जब तक वो नहीं होगी तब तक हम, अब ये बड़ी समझने वाली बात है, जब तक हमें शब्द का 24 घंटे का कांटेक्ट नहीं मिलेगा, हमारी साधना को चुरा लिया जाएगा। काल जो है कदम कदम पर हमारे से ऐसे कर्म कराएगा जिनके कारण से हमारी साधना का नाश हो जाएगा। हम अगर साधना करते हैं, उस साधना का फल अगर नाश नहीं हो तो हमारी डे बाय डे आध्यात्मिक तरक्की होती चली जाएगी। लेकिन हमारा क्या होता है एक्चुअल में, हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा हमें कुछ मिलता है, उसके बाद हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम किसी की निंदा कर देते हैं, चुगली कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, कहीं पर किसी का हक मार देते हैं, तो हमारी साधना का फल चुरा लिया जाता है। तो योग क्षेम, योग का मतलब होता है कि प्राप्ति, योग का मतलब होता है हमारे आध्यात्म के रास्ते पर चलने के प्रयास। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई निष्काम सेवा करते हैं, हमें कुछ मिलता है, हम भजन सिमरन करते हैं, हमें कुछ मिलता है, लेकिन काल जो है उसके बाद बड़ा तरफता है, तुरंत हमसे कोई ना कोई गलती कराएगा ही कराएगा। 2-4 दिन अच्छा भजन सिमरन हो जाए, 2-4 दिन मन में कोई बुरी बात ना आए, 2-4 दिन मन में कोई गिलानी नहीं आए, कुछ ऐसी बात नहीं हो, हम देखेंगे 4-5 दिन के बाद एक दिन हमसे बड़ी लल्लू पंजू हरकत हो गई, और उस हरकत से क्या हुआ, हमारे मन को जो अमृत मिला था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक हमें
कैसे आवाज नहीं आ रही? आ नहीं रही, बंद हो गई आवाज। पता नहीं क्या हो रहा है आज बाबूजी के फोन में। हेलो 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 बाबा जी। हेलो हाँ, कट गया तो बाबा जी। हेलो। हाँ जी बाबा जी। कट गया था क्या? हाँ, फिर कट गया। अच्छा, बाकियों का हेलो। ये श्लोक है हमारा 46वां। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके। अब क्या कह रहे हैं, एक बड़ा सा तालाब हो और उस जिस प्रयोजन के लिए कुआं, जैसे कुआं होता है और एक तालाब होता है, एक बड़ा विशाल तालाब है, एक कुआं है। अब इंसान जो एक कुएं के पानी से आधारित होता है, अगर उस इंसान को एक बड़े जलाशय का पता लग जाए, अगर उसको एक बड़े जलाशय का पता लग जाए तो वो उस कुएं के पानी में, थोड़े से पानी में, अच्छा गंदा जो भी है, उससे क्यों काम चलाएगा भाई? जब एक बड़ा जलाशय मिल गया, एक बहुत बड़ा तालाब, एक बहुत बड़ी झील हमें मिल गई, तो एक कुएं के पानी की तंगी जो होती है, जैसे कई जगहों पे होते हैं पानी पीने का नहीं होता, तो बड़ा गंदा सा पानी, बड़ा अजीब सा पानी जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उनको ये पता लग जाए कि कहीं बगल में कोई बहुत बड़ा जलाशय है, तो उस गंदे पानी को क्यों पिएगा वो? तब उस तालाब के पानी का, इसका आंतरिक मतलब क्या है कि हम दुनिया में कुएं के मेंढक, मतलब हर इंसान आध्यात्मिक रूप से एक छोटे से वातावरण में अपने आप को रखता है। हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो बड़ा छोटा सा है, हमारी विचारधारा जो है बड़ी संकुचित है। लोग जो है, जिसके बारे में कृपाल सिंह महाराज जी क्या करते थे, कोई वेद पशु है, कोई किताबों को पशु बना हुआ है, कोई गुरु पशु है, कोई गुरु का पशु बना हुआ है। मतलब कि हम कहते हैं पर हमारी ये चीज बढ़िया है, हमारा ज्ञान बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उस इंसान को जो थोड़े से एरिया में ज्ञान रखता है, जब उसकी आत्मा उठ करके और माना आज्ञा चक्र पे आ जाती है या ऊपर के मंडलों में जाती है, तो उसे जो विस्तृत भगवान का जो विस्तृत प्यार मिलता है, उसके सामने फिर वो छोटा प्यार कोई वैल्यू नहीं रखता। मतलब जब हम रास्ते पे चलते हैं, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं मिलता, जब तक हमें अंदर में शब्द की पकड़ नहीं मिलती, जब तक हम अनाहत शब्द से नहीं जुड़ते, तब तक हम थोड़ी बहुत भजन सिमरन करके बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब अंदर में अनाहत शब्द खुल जाता है और 24 घंटे बजते रहते हैं, तब वो थोड़ी थोड़ी देर का भजन सिमरन जो है फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर उसका हर समय भजन सिमरन होता है, पूरा दिन हर काम ही उसका भजन सिमरन। क्यों? वो सबसे जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं जिस तरह से बड़ा जलाशय मिलने से कुएं की तरफ इंसान का कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, उसी तरह से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो कह रहे हैं इसी तरह से जब इस रास्ते पे चलते हुए हम उस बात को पा जाते हैं, उस तत्व को पा जाते हैं, उस आत्मज्ञान को पा जाते हैं जिसका जिक्र वेदों में दिया गया है। जब हम प्रभु से मिल जाते हैं, जब हम प्रब्रह्म के ज्ञाता हो जाते हैं, जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जब हम प्रभु के उस नूर से जुड़ जाते हैं, कह रहे हैं तब जो है ये जो बाहर की किताबें हैं, तब इन किताबों का कोई प्रयोजन रह नहीं आता। बुल्ले शाह के बारे में आता था
बुल्ले साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, उनके पास सैकड़ों किताबें थी। तो जब वो इनायत शाह के पास गए और इनायत शाह से उनको नामदान मिला और उनको अंतर ज्ञान हुआ, तो कहते हैं उन्होंने सारी किताबें एक मंच सा बनाया उन किताबों का और उस पर जाके बैठ गए। तो लोगों ने उन्हें बड़ी गालियां दी, बड़ा गुस्सा किया कि तुम कितने बदतमीज हो, इन किताबों का निरादर कर रहे हो। उन्होंने कहा जी ये किताबें और पत्थर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इन किताबों ने जिंदगी भर बोला भगवान है भगवान है भगवान है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया तो नहीं। जिसके पास में गया उसके पास कोई किताब थी नहीं, उसने तो एक दृष्टि डाली और मुझे आत्मज्ञान दे दिया। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि इन किताबों का प्रयोजन तब तक ही रहता है जब तक हम उस अंदर के आत्मज्ञान, उस अंदर के शब्द, उस अंदर के प्रकाश से नहीं जुड़ते हैं, तब तक इन किताबों का महत्व है। उसके बाद इन किताबों का कोई महत्व नहीं है। यावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है तब उनको इन किताबों से कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि भगवान ये कह रहे हैं कि हमें आत्मज्ञान का अनुभव करना चाहिए। सत्संग, प्रवचन, सब चीजें अच्छी हैं, धर्म अच्छा है, व्रत, तीर्थ सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे को आगे चल करके अपने अंदर के तीर्थ, जैसे हरिद्वार नहाना और अपना अमृतसर नहाना बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर के अमृतसर, अंदर के हरिद्वार में नहाना ज्यादा उचित है, ज्यादा अच्छा है, आत्मज्ञान पाना ज्यादा अच्छा है। अब कह रहे हैं भाई ठीक है ये चीज हमने प्राप्त करनी है, तो भाई अब हमें दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में रहते हुए भैया बिना प्रयोजन के तो कोई भी कुछ नहीं करता। ठीक है, हम जिंदगी में रहते हैं, सबको रोटी चाहिए, सबको कपड़ा मकान चाहिए, सबको जिंदगी चाहिए, सबको घर गृहस्थी की सुविधाएं चाहिए, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तो उसके बारे में बड़ा गजब का श्लोक है, ये सभी लोग जानते हैं इसको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अब भगवान कह रहे हैं कि हमें दुनिया में कैसे जीना चाहिए। कह रहे हैं कर्मणि एव अधिकारः ते, अर्जुन जीवन में ये होना चाहिए कि कर्मणि एव, कर्मणि माने कर्म करने का, एव माने ही, अधिकार ते, तुझे कर्म करने का ही अधिकार है, क्योंकि युद्ध की बात चल रही है, तो तुझे कर्म करने का, इस समय तेरा कर्म युद्ध है, तुझे कर्म करने का ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका फल क्या निकलेगा, उसका तेरे को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन माँ कर्म फल हेतु भू, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुझे कर्मों के फल का हेतु नहीं होना चाहिए। तुझे ये सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे कर्मों का क्या फल होगा, फल की चाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका भी तेरे को कुछ नहीं करना चाहिए कि माँ कर्म फल हेतु भू, कर्मों के फल की चाह भी नहीं होनी चाहिए, उसका इंतजार भी नहीं होना चाहिए, उसका चिंतन भी नहीं होना चाहिए। माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि, और उसके बाद जब कर्मों का फल हमें नहीं चाहिए तो हमारा ये विचार भी नहीं होना चाहिए कि जब हमें कर्मों के फल से कोई लेना देना नहीं, हम कर्म क्यों करें। नहीं, कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा जीवन है वो प्रारब्ध कर्मों से हमें ये जीवन मिला है। बाल बच्चों को पालना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ दें, फिर हम क्यों पालें। नहीं, हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से इनका जो लेना देना है, इन आत्माओं का जो लेना देना है, वो हमें चुकता करना है। भगवान कह रहे हैं कि मतलब तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हें युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, हारो जी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस युद्ध का कर्म तुम्हारे प्रारब्ध में है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसलिए तुम ये भी मत कहो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे प्रारब्ध में होगा तो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसी अवस्था में आएगी तो करना पड़ेगा। तुम कल को तुम्हारे पर कोई तलवार सवार करेगा तो अपनी रक्षा में तुमको युद्ध करना पड़ेगा।
और ये जीवन की सच्चाई है, हर इंसान के जीवन की सच्चाई है कि जो प्रारब्ध कर्म है उनसे हम बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं उन कर्मों में हम फंस जाएंगे, जान के फंसेंगे, अनजाने में फंसेंगे। लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उनकी फल की इच्छा करी तो वो सकाम कर्म हो जाएगा और हम फिर कर्मों के विधान में फंस जाएंगे, और इच्छा नहीं करेंगे तो निष्काम कर्म हो जाएगा, हमारा प्रारब्ध चुकता हो जाएगा। जैसे वो आता है कि जेता मारन मिट्टे अतना न मारी धूम, आपन लेकर जाइए पैर सुना दे चुम। अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो रिएक्ट मत करो, जैसा मर्जी को व्यवहार करता है उस व्यवहार को स्वीकार कर लो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बारे में। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि वे कर्मों के विधान के बारे में समझा रहे हैं कि तुम निष्काम कर्म योग में जाओ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अच्छा हो बुरा हो इसकी भी परवाह मत करो, बुरा हो प्रभु का स्वीकार है तो तुम उन कर्मों के विधान से बच जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। अब आगे क्या करें, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, हम ये सोचते हैं कि भाई हम योगस्थ हूँ, योगस्थ का मतलब तो असल में समाधिस्थ होता है, जब दुनिया के कामों से हम अलग हो जाए। लेकिन समाधि लगा कर कोई युद्ध कर नहीं सकता, समाधि लगा कर दुनिया के काम तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर योगस्थ का मतलब है संभाव। भगवान कह रहे हैं हमें योगस्थ कुरु कर्माणि, ए अर्जुन अपने कर्मों को ऐसे करो जैसे तुम समाधि में बैठे हुए, मतलब तुमने अपने आप को प्रभु को अर्पित कर दिया, इंद्रियां काम कर रही हैं, तो ये इंद्रियां प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से ऑटोमेटिकली फंक्शन में आ जाएंगी, तुम्हें इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी गहरी बात है कि योगस्थ कुकर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, मतलब हथ कारबल और दिल यारबल। योगस्थ का असली मतलब है हथ कारबल और दिल यारबल, कि दुनिया में काम करते रहो, तुम्हारा ध्यान प्रभु की तरफ होना चाहिए। योगस्थ कुकर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, और इसमें अपनी आसक्ति को त्याग दो। मैं करता हूँ ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अगर तुम ये सोचोगे मैं करता हूँ तो 1000 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। संग त्यक्त्वा मतलब उसके साथ अपनी आसक्ति को त्याग, कर्म करो उसके साथ अपनी आसक्ति को त्याग दो। ये सोचो कि करने वाला परमात्मा है। अब कोई कहे कि भाई ये तो सोचने वाली बात है, तो असल में क्या है, करने वाला परमात्मा ही है। हमारे शरीर में जो बैठा हुआ है, जो शरीर को चला रहा है वो परमात्मा है। हमारे हाथ हिल रहे हैं परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की ताकत से। हमारा मुंह बोल रहा है परमात्मा की ताकत से। कोई कहे कि मैं कर रहा हूँ, कहाँ है, परमात्मा कर रहा है। प्रभु की शक्ति है तो आंखें झपक रही हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है। अगर प्रभु की शक्ति अंदर नहीं है तो सब कुछ बेकार। तो कह रहे इस अवस्था को पहचान, मतलब संग त्यक्त्वा। कभी भी तुम स्वयं के बारे में स्वयं का अस्तित्व मत स्वीकार करो। मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मेरे शरीर में बैठ करके परमात्मा काम कर रहा है, मेरे शरीर में बैठ करके परमात्मा काम कर रहा है। संग त्यक्त्वा, अब संग त्यक्त्वा में मतलब मन का संग का त्याग, आत्मा के संग के लिए नहीं है। तो संग त्यक्त्वा मतलब हम सकाम कर्मों से मुक्त हो जाए, सकाम कर्मों की तरफ ध्यान न दें। सिद्धि असिद्धयो, अब जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे कर्म सिद्ध भी हो सकते हैं और हमारे कर्म असिद्ध भी हो सकते हैं। हमारा काम बन भी सकता है और हमारा काम बिगड़ भी सकता है। हम हार भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, करते समय तुम ये करो प्रभु कर रहा है, क्या होगा प्रभु जाने। अच्छा होगा तो ठीक, बुरा होगा तो ठीक, दोनों ही चीजों में तुम्हें तैयार है। जैसे पहले भगवान ने कहा था मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जिंदा रहोगे तो पृथ्वी को भोगने का मौका मिलेगा, दोनों परिस्थितियां स्वीकार है। तो उसी का यहाँ कर रहे हैं सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, कि संसार में